गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। सभी बच्चों को नमस्कार, सुप्रभात। और आज पढ़ेंगे हम वितान। वितान पढ़ ही रहे थे। वितान का पाठ था आलो अंधारी उजाले की ओर बेबी हालदर। और इसमें हमने पढ़ लिया था कि एक दिन क्या नाम से तातुस बेबी को लाइब्रेरी में लेके जाते हैं, किताबें दिखाते हैं, वहां के राइटर्स के नाम पूछते हैं और कहते हैं तुमको पढ़ना आता है नहीं आता, और जैसा भी जवाब देती है फिर वो कहते हैं कि तुम एक किताब ले जाओ उसको पढ़ना। तो उसके बाद आगे से हम पढ़ेंगे पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 शुरुआत से पढ़ेंगे। मैं किताब लेकर घर चली आई, अर्थात वहां जो किताब बताई लाइब्रेरी में उन्होंने तातुस ने, वो किताब लेकर के घर पर आ गई और रोज उसमें से एक दो दो पेज कर पढ़ने लगी। अर्थात धीरे धीरे रोज रोज थोड़ा थोड़ा उसमें से जैसे भी उसकी रफ्तार थी, जैसे भी पढ़ना आता था उस हिसाब से पढ़ने लगी। मैं किताब लेकर पढ़ने बैठती तो आसपास के लोग देखकर आपस में न जाने क्या क्या बातें करते ही है कि देखो काम करती है, बाइक करती है, झाड़ू पोछे करती है, किताब लेकर पढ़ रही है, बड़ी पढ़ी लिखी है, तो तमाम तरह की बात करती। लेकिन मैं उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देती, उनको अनसुना कर देती है ना। उनकी बातें अनसुना कर देती। बैठती तो आजकल लोग आपस में बातें करने बैठते, मैं उनकी बातें अनसुनी कर देती। किताब पढ़ने में पहले मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी, जब बहुत समय से पढ़ा नहीं हो, छोड़ रखा हो, और बाद में काफी लंबे समय बाद किसी किताब को पढ़ी जाए, थोड़ी दिक्कत आती है, थोड़ी सी उसमें समस्या पैदा हो जाती है। तो लेकिन मैंने प्रयास किया और प्रयास मेरा सफल भी हुआ आगे जाकर के। लेकिन धीरे धीरे वह दूर होने लगी। जो पढ़ने की जो नहीं पढ़ने समझ में आ रहा था, वो पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे से सब समझ में आने लग गया और वो जो समस्या है मेरी दूर हो गई। किताब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, अब मेरी आदत हो गई। अब मेरा किताब के अंदर इंटरेस्ट बढ़ गया, बैठ गया, और इंटरेस्ट बढ़ने लगा तो मुझे किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगता। कुछ दिनों बाद तातुस ने एक दिन पूछा, तो जब मैं काम पर गई तो वहां तातुस मिले। तातुस ने मुझसे पूछा, क्या पूछा? तुम जो किताब ले गई थी उसे ठीक से पढ़ तो रही हो? अर्थात जो तुम किताब में दिलाई थी तो वहां से लाइब्रेरी से किताब लेकर गई थी, उस किताब को अच्छी तरह से पढ़ रही हो, ठीक तरह से पढ़ रही हो ना? मैंने हाँ कहा तो बोले, मैं तुम्हें एक चीज दे रहा हूं, तुम उसका इस्तेमाल करना, समझना कि वह भी मेरा ही एक काम है। अर्थात दूसरा काम बताया उन्होंने। मैंने पूछा कौन सी चीज, अर्थात आप कौन सी चीज मुझे देना चाहेंगे? तातुस ने अपने लिखने की टेबल की ड्रॉर से एक पेन और कॉपी निकाली है और बोले, इस कॉपी में तुम लिखना। अर्थात इस कॉपी में रोज रोज जो थोड़ी थोड़ी बातें नकल जो भी है कॉपी करना। लिखने को तुम अपनी जीवन कहानी भी लिख सकती हो, अर्थात कुछ भी लिखना, किताब से कॉपी करना या जो भी तुमको आता है लिखना, अपने जीवन के बारे में लिखना, अपने जीवन की जो तुम्हारे साथ जो संघर्ष हो रहा है, तुम जो संघर्ष कर रही हो, जो घटना तुम्हारे साथ घटी है, उन घटनाओं के बारे में जरूर लिखना। पेन और कॉपी हाथ में लिए मैं सोचने लगी कि इसका तो कोई ठिकाना नहीं कि जो लिखूंगी वह कितना गलत या सही होगा। अर्थात उसने जब कहा उनको लिखने के लिए, उसने सोचा कि मैं ले तो जा रही हूँ, लेकिन मैं कह नहीं सकती कितना सही लिखूंगी कितना गलत लिखूंगी, लेकिन ठीक है। तातुस ने पूछा क्यों, क्या हुआ? बीच में सोचने लगी थी वो। क्या सोचने लगी? मैं चौंक पड़ी है। फिर बोली, सोच रही थी कि लिख सकूंगी या नहीं, कि मुझे लिखना आएगा या नहीं लिखना आएगा, लिख पाऊंगी या नहीं लिख पाऊंगी, इस तरह की बात सोच रही थी। फिर वो बोले, जरूर लिख सकोगी, अर्थात प्रयास करोगी, कोशिश करोगी, जरूर कामयाब होगी तुम्हारी कोशिश और तुम जरूर लिख सकोगी, है ना? लिख क्यों नहीं सकोगी? जैसे बने वैसे लिखना, अर्थात जैसे तुमको आता है, जैसे लिखना आता है, जैसे भी कोशिश करना, वैसे भी तुमसे जैसे बनता है वैसे लिखना, पर लिखना जरूर है, तो जरूर तुम लिख पाओगी, जरूर तुम्हारी जो कोशिश है वो कामयाब होगी। पेन और कॉपी ले मैं घर गई, अर्थात पेन और दोनों दे दी दराज में से निकाल के बेबी को। बेबी घर आई तो पेन और कॉपी घर लेके आ गई। उसी दिन से दो एक पेज रोज लिखने लगी। उसी दिन से मैंने शुरू कर दिया, अर्थात दो एक पेज जो भी अपने जीवन के बारे में, जो भी
उसके दिमाग में जो भी बात आती उस बात को वो रोज लिखती, लिखती और वो किताब भी पढ़ती, अर्थात डबल काम हो गया। पढ़ने का काम कर ही रही थी लेकिन लिखने का काम भी शुरू कर दिया, अर्थात लिखती भी रहती और पढ़ाई भी करती रहती। सवेरे काम पर आती तो तातुस पूछते कि कुछ लिखा या नहीं, अर्थात मास्टर जी, गुरु जी, पिताजी जो भी कह दो उनको, अर्थात रोज पूछते हैं उससे कि भाई आज लिखा कि नहीं लिखा, क्या किया आज तेने है। और यदि मैं हाँ कहती तो बहुत खुश होते हैं, जैसे मैं कहती हाँ मैं लिख रही हूँ तो उनको बड़ी खुशी मिलती है, खुश होते और कहते तुम यदि रोज लिखोगी तो मैं तुम्हें और भी प्यार करूंगा, अर्थात मैं तुमको प्यार करूंगा, लिखेगी तो और अच्छी बात है ना। किसी किसी दिन लिखते पढ़ते इतनी रात होती जाती कि जब तक आसपास के लोग एक नींद भी सो चुके होते हैं, अर्थात इतना चाव हो गया, इतना इंटरेस्ट हो गया मेरे को, इतना रुचि हो गई पढ़ने में कि कभी कभी तो बहुत देर रात तक पढ़ती रहती है, आसपास के लोग एक एक नींद निकाल लेते तब तक मैं पढ़ती रहती हूँ। नींद टूटने पर वो देखते हैं कि मैं जगी हुई हूँ, अर्थात आसपास के लोग जब नींद उनकी खुल जाती तो मुझे देखते हैं कि मैं जग रही हूँ। तो सवेरे कोई न कोई पूछ बैठता, उनसे पूछता, सवाल करता, बताओ तो तुम इतना क्या लिखती पढ़ती हो, अर्थात है क्या कर रही हो तुम, ऐसा क्या काम करती हो, क्या लिखती हो, क्या पढ़ती हो। इस प्रकार के सवाल जवाब मेरे से वो रोज करते। मैं कहती हूँ कुछ भी तो नहीं, अर्थात मैं कुछ भी नहीं लिख पाती, उनको ऐसे ही बहाना बना करके टाल देती। मुझे उन लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती थी, इंसान है, लोग तो लोग है, बातें तो बातें करते रहेंगे, कुछ भी बात कर सकते हैं तो कर सकते हैं, तो मुझे उनकी बातें अच्छी नहीं लगती। और फिर वहां कुछ अन्य सुविधाएं भी थी जिनके कारण मैं अपना वो भाड़े का घर छोड़ना चाहती थी। वहां फिर हाँ अन्य सुविधाएं, असुविधाएं भी थी, असुविधाएं भी थी जिसके कारण मैं अपना वो भाड़े का घर छोड़ना चाहती थी। सब समय में यही सोचा करती थी कि उससे अच्छी जगह कहाँ मिल सकती है, अर्थात अच्छी जगह वहां से भी वो बढ़िया जगह मिल जाए, थोड़ी साधन हो, सुविधा हो, है सब कुछ हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वहां पानी की सुविधा थी, पानी की कहीं बाहर से नल से भर के लाना पड़ता था, वहां नल नहीं आता होगा। वहां बाथरूम की सुविधा थी, तब बाथरूम जो भी है उसको जाना करता होता था, वो कहीं बाहर जाना पड़ता होगा। चार घरों के बीच में बाथरूम एक ही था, चार घर थे, चार घरों के मेंबर, और उनके बीच में एक ही क्या नाम से बाथरूम था, उसके बाथरूम को मुझे प्रयोग करना पड़ता था। अगर कहीं अकेला मिल जाए, अच्छा मिल जाता तो अच्छा था, ज्यादा और काम भी कर सकती, पड़ सकती थी। सवेरे कोई पेशाब के लिए उसमें घुसता, दूसरा उसमें घुसने के लिए बाहर खड़ा था। इस प्रकार से क्या नाम से वहां पर लाइन लगी रहती, एक गया हुआ जब वो निकलेगा दूसरा जाएगा, दूसरा जाएगा तीसरे नंबर आएगा, इस प्रकार से एक के बाद एक क्या नाम से वेटिंग में वहां पर जिससे टिकट लेते हैं खड़े रहते हैं, उसी प्रकार से बाथरूम जाने के लिए लोग खड़े रहते हैं। टट्टी के लिए बाहर जाना पड़ता था, बाथरूम के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन वहां भी चैन से कोई टट्टी नहीं कर सकता था, अर्थात जो भी कोई आदमी है वहां आराम से शांति से काम नहीं कर सकता था, क्योंकि सुअर पीछे से आकर तंग करना शुरू कर देते थे। ऐसा बाहर तो सुअर है, घूमते रहते हैं, कोई बैठा रो क्या नाम से वहां से आएंगे, तंग करेंगे उसको है। लड़के लड़कियां बड़े बूढ़े सभी हाथ में पानी की बोतल ले बाथरूम के लिए बाहर जाते थे, अर्थात वहाँ के जितने भी कॉलोनी के लोग थे वो क्या नाम से अपने हाथ में बोतल, पानी का जो लोटा वगैरह लेकर के और जाते, वहां घूमते रहते, बैठ जाते कहीं भी। अब वे वहां बोतल संभाले और सुअर भगाए, अर्थात अपनी बोतल को अगर नहीं संभाले तो पानी में गिर जाएगा, पानी गिर जाएगा तो आत्म में कैसे काम आएगा, या सुअर को भगाए। मुझे तो ये देख सुनकर बहुत खराब लगता है, तब मुझे वहां का जो इस तरह का माहौल है, इस तरह की आदत है लोगों की, वो देख करके अच्छी नहीं लगती है। लड़कियों को हाथ में बोतल ले जाते मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। इस प्रकार से जो लड़कियां वहां से क्या नाम से बाथरूम के लिए जाती है और हाथ में बोतल लेकर जाती, ऐसी बात, ऐसी चीज मैंने कभी नहीं देखी थी। तातुस ने मुझसे पहले ही पूछा था, उनका रखा था, है? तुम जहां रहती हो वहां कोई बाथरूम वाथरूम है कि नहीं, अर्थात जो बाथरूम वगैरह बना रखा है या प्रयोग करती हो कि नहीं करती हो तुम। ऊपर एक बाथरूम है, तुम चाहो तो वहीं से नहा धो निपट कर जा सकती हो, अर्थात ऊपर मैंने भी एक बाथरूम बना रखा है, तुम चाहो, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम जाकर के वहां से
नहा धो सकती हो, निपट सकती हो, जा सकती हो। उस दिन से मैं वही सब करने के बाद घर जाती, अर्थात मैं फिर जिस दिन अर्थात उसने कहा उसके बाद से उसी बाथरूम में जाती, नहाती धोती, बाथरूम वगैरह करके और फिर अपने घर जाती। किसी किसी दिन घर पहुंचने में देर हो जाती है तो मकान मालिक की स्त्री पूछने चली आती कि इतनी देर क्यों हुई। मकान मालिक है? उसको कोई मतलब नहीं, फिर मतलब होता है? मतलब पूछते हैं, इतनी देर से कहाँ थी, इतनी देर से क्यों रुकी है? कभी कभी वो ये भी जानना चाहती कि मैं कहाँ गई थी, ऐसा पूछती कि कहाँ गई थी, किसने काम करती हो, ये बातें वो मकान मालकिन जानना चाहती। उसकी बात सुन मुझे बहुत गुस्सा आता है, अर्थात जब पूछती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों पूछ रही है, क्या मतलब इसको क्यों रोज रोज पूछती है। मैं सोचती ये भी कोई बात हुई कि मैं सारा दिन कहाँ पर रहूं, काम पर रहूं और लौटूं तो बेमतलब की बातें सुनने को मिले। अर्थात ये कौन सा तरीका है? मैं अपना काम चला रही हूँ, अपने बच्चे को पाल रही हूँ, कहीं जाऊं कहीं आऊं है, लेकिन लोग फिर भी उसमें पूछते हैं, टांग अड़ाते हैं, कहाँ गई थी, क्यों गई थी, किसके यहाँ काम करती है, आदि आदि बातें मिले। मैं क्या किसी की बांदी हूँ, मतलब मैं क्या कोई नौकरानी हूँ, किसी की दासी हूँ, गुलाम हूँ जो हर व्यक्ति को मैं जवाब देती रहूं कि वह सब सुनना ही पड़ेगा है? जो पूछेंगे उस बात में जो है सुननी पड़ेगी। घर का भाड़ा भाड़ा देने में तो मैं नागा नहीं करती, अर्थात जो आपका पैसा है, जो आप दे रही है, आप किराया ले रही है, वो मैं इसमें कोई एब्सेंट नहीं रखती हूँ। टाइम पर आपको पैसा देती हूँ, टाइम पर आपको किराया देती हूँ, भाड़ा देती हूँ। फिर आप मतलब क्या, मैं कहीं जाऊं, कहीं रहूं, कहीं काम करूं, तो फिर मेरे कहीं जाने से ही लोगों को इतना दर्द क्यों? जब मैं जाती हूँ आती हूँ तो आपको पेट में दर्द क्यों होता है, या दिल में दर्द क्यों होता है कि मैं कहाँ जाती हूँ, कहाँ रहती हूँ, कहाँ आती हूँ? रोज रोज सवाल पूछते हैं आप मेरे से। और मैं जाती भी कब कब थी, समय ही कहाँ था मेरे पास है? काम करके लौटती तो लिखने बैठने बैठ जाती है। अर्थात आपको पता है मैं काम करती हूँ, काम करके जाती हूँ, काम करके आती हूँ, आने के पश्चात क्या नाम से वापस किताब कॉपी लेकर के अपने लिखाई पढ़ाई में लग जाती हूँ। कभी कभी सविता है जरूर मिलाती हूँ, सविता कोई लड़की होगी उसके आसपास की या वहाँ की जान पहचान वाली, तो उसके घर जरूर जाती हूँ, उससे मिलाती हूँ। वह मेरी एक पुरानी कोठी की सहेली थी, ऐसा पुरानी कोठी पे काम करती होगी, वो भी काम करती होगी, ये भी काम करती होगी, वहां मिल जाया करती होगी, तो मुझको जानती है, मैं उसको जानता हूँ, तो उसके घर जरूर जाती हूँ। उसके यहाँ से लौटने में कभी देर हो जाती तो सभी मुझे ऐसे देखते थे कोई मैं अपराध कर रही हूँ। अर्थात कोई टाइम अर्थात देर हो जाती तो जैसे कोई से नजरों से मुझे देखते कि मैं कोई अपराध करके आ रही हूँ या मेरे से कोई अपराध हो गया हो। बाजार हाट करने भी जाना होता तो वो बूढ़ी मकान मालकिन की स्त्री कहती कहाँ जाती हो रोज रोज, अर्थात बाजार भी जाना पड़ेगा, सामान भी लाना पड़ेगा, वो तो है नहीं, आदमी तो है नहीं जो सामान लेके आ जाए, मुझे ही जाना पड़ेगा। तो उसके बारे में पूछती है कि रोज रोज कहाँ जाती हो, तेरा स्वामी है नहीं, अर्थात तेरा स्वामी तेरा मालिक तो है नहीं, तेरा हस्बैंड तो है नहीं, है तू तो अकेली है, तुझे इतना घूमने घुमाने की क्या दरकार है, अर्थात तुझे इतना घूमने की जाने की क्या आवश्यकता है, क्यों घूमती है फिरती है, जो शर्म नहीं आती है, मतलब इस तरह की बातें लोग वहां पर उससे किया करते हैं। मैं सोचती मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है तो क्या मैं कहीं घूम फिर नहीं सकती, मेरा हस्बैंड मेरा पति जो मेरे साथ नहीं रहता है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं घूमू फिरू नहीं, क्यों नहीं घूम फिरूंगी, काम भी करूंगी, बच्चों के सामान भी लाना पड़ेगा, गृहस्थी का सामान भी लाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, और फिर उसका साथ में रहना भी तो न रहने जैसा ही है, साथ रहो या न रहो, है रहता रहना भी कोई मतलब नहीं है। रोज शराब पीता है, रोज गाली बकता है, रोज मारता है पीटता है? उसके साथ रहकर भी क्या मुझे शांति मिली, अर्थात जब वहां साथ में रही तो कौन सी उसने मुझे सुख दिया, शांति पहुंचाई मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके होते हुए भी पाड़े, पाड़ा होता मोहल्ला, पाड़े कहते हैं मोहल्ले को, हमारे देशी भी पाड़ा बोलते हैं, कौन से पाड़े में गया था, कौन से मोहल्ले में गया था ना। उसके होते हुए भी पाड़े के लोगों की क्या क्या बातें मैंने नहीं सुनी, अर्थात वो जब साथ था तब भी लोग मुझे क्या क्या नहीं बोला करते थे। अर्थात दुनिया है, लोग है, कहने को कहते रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं, राम सीता के बारे में कुछ भी लोगों ने कुछ सब कुछ कहा है, अर्थात कोई भी अच्छा करता है तो भी लोग उसके बारे में कुछ बोलते हैं? तो किसी को नहीं छोड़ते हैं यहाँ पर, लोगों की आदत है, लोगों का स्वभाव है? कोई अच्छा करो तो भी बोलते हैं, बुरा करो तो भी बोलते हैं, नहीं सुनी। जब उसी ने उन बातों को लेकर उनसे कभी कुछ नहीं कहा
तो मैं आंख मुंह बंद किए चुप न रह जाती तो क्या करती है, अर्थात मैं केवल सुन लेती बात उनकी और सुन करके अपना काम करती, चुपचाप चले जाती है। बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती है महिलाओं को। और इस तरह की जो महिलाएं होती है जिनको क्या नाम से पति नहीं होता है, घर बार नहीं होता है, निकल अकेली रहती है, निकल जाती है, तो कई प्रकार की के व्यवधानों को से ऐसी महिलाओं को जीना पड़ता है। जब मेरे स्वामी के सामने वहां के लोगों के मुंह बंद नहीं होते थे, अर्थात जब आदमी था और आदमी के सामने बोला करती थी, तो यहाँ तो बच्चों को लेकर मैं अकेली थी, अर्थात यहाँ तो अकेली, यहाँ तो बोलेंगे इसी। जब अपना पति के साथ रहती थी और पति के साथ भी रहने के पश्चात भी ऐसी ऐसी बातें क्या करती थी मेरे से, तो यहाँ तो मैं अकेली हूँ, मेरे बच्चे हैं, यहाँ क्यों छोड़ेंगे हम। यहाँ तो वैसी बातें और भी सुननी पड़ती है, अर्थात वो जैसी बातें पति के सामने कहते उससे ज्यादा बातें यहाँ पर मेरे को सुननी पड़ती है। मैं काम पर आती जाती तो आसपास के लोग एक दूसरे को बताते हैं, बातें करते कि देखो पता नहीं कहाँ से गई थी, कहाँ से आ रही है, कि इस लड़की का स्वामी यहाँ नहीं रहता है। कहती है इस लड़की का पति जो है इसके साथ नहीं रहता है, पता नहीं कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, क्या काम करती है। इस प्रकार से एक दूसरे से बातें करते हैं। यह अकेले ही भाड़े के घर में बच्चों के साथ रहती है, अर्थात ये औरत जो महिला है ये अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ इस घर के अंदर यहाँ रहती है, भाड़े के मकान में, किराए के मकान में रहती है। दूसरे लोग ये सुनकर मुझसे छिड़खानी करना चाहते हैं, मौका मिल जाता है लोगों को, तो क्या है कि अकेली औरत है, अकेली महिला है, कुछ भी छिड़खानी, कुछ भी कहा सुनी क्या करते हैं, वे मुझसे बातें करने की चेष्टा करते हैं, मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं, और पानी पीने के बहाने मेरे घर आ जाते हैं। तरीके है आने जाने की बात करने की। मैं अपने लड़के से उन्हें पानी पिलाने को कहे कोई बहाना बना बाहर निकल जाती है, क्योंकि आते तो मैं क्या नाम से अपने बच्चे से कोई बाहर पानी पिला देना और मैं कोई बहाना बना करके और बाहर चले जाया करती थी। इसी तरह मैं जब बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग जबरदस्ती न जाने कितनी तरह की बातें करते, जो बच्चों को लेके जाते तरह तरह की बातें मेरे बारे में करते, वो चली, वो जा रही है, देखो पता नहीं कहाँ जा रही है, क्या जा रही है, क्या करेगी, इस तरह की बातें वो क्या करते थे। सीटियां बजाते, सीटियां मारते पीछे से, है होते हैं मंचले लोग, है अकेली महिला को देख लिया और देख रही क्या नाम से बदतमीजी करना, इस तरह छेड़खानी करना स्वभाव होता है। तातुस के यहाँ जब पहुंचती और बताते कि उनके किसी बंधु ने उनसे फिर मेरे पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा है, अर्थात वो कहते हैं कि मेरा भाई है, बंधु है कोई भी, उसने तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के बारे में मुझसे पूछा है, तो खुशी से मैं वह सब भूल जाती जो रास्ते में मेरे साथ घटता है, अर्थात उस खुशी के सामने जो लोग मिलते हैं, जो बातें करते, इस खुशी को भूल जाती है, इस दुख को भूल जाती और वो खुशी मेरे को हो जाती है। तातुस के कुछ बंधु कोलकाता और दिल्ली में थे, अर्थात तातुस जो है जिनके यहाँ रहती थी, उनके जो बंधु है, उनके परिवार के लोग हैं, वो कुछ तो कलकत्ता में रहते हैं, कुछ दिल्ली में रहते थे, है ना, जिन्हें वो मेरे पढ़ने लिखने के बारे में बता देते थे, अर्थात जिनके बारे को वो मेरे क्या नाम से पत्र द्वारा, चिट्ठी द्वारा बताया करते थे कि बेबी पढ़ रही है, बेबी लिख रही है, ऐसा काम कर रही है ना। वे लोग भी चिट्ठियां लिखकर या फोन पर से मेरे संबंध में जब पूछते रहते थे, जब तक पूछ रहे थे, अर्थात वो लोग भी जैसे टेलीफोन से, चिट्ठी से मेरे बारे में मेरी जानकारी लिया करते थे। एक दिन एक दिन मैं घर में बैठी अपने बच्चों से बातें कर रही थी। एक दिन की बात है कि मैं अपने घर पे ही बैठी हुई थी और अपने बच्चों के साथ बातचीत कर रही थी, तभी मकान मालिक का बड़ा लड़का आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। जो मकान मालिक था और मकान मालिक का जो बड़ा लड़का था मेरे दरवाजे पे मेरे घर के सामने आके खड़ा हो गया। मैंने उससे बैठने को कहा, मैंने कहा बैठिए आगे तो आप हैं? वह बस वह बैठा तो उठने का नाम ही बैठा, इतनी देर बैठा रहा कि वो जाने का नाम ही लिए लेता है। उसने बातें चालू की तो लगा वे कभी खत्म नहीं हो गया था, इस तरह की बातें वो शुरू की उसने, पता नहीं क्या क्या बातें शुरू की उसने, कि वो बातें इतनी थी कि लंबी कि खत्म ही नहीं होती है ना। उसकी बातें ऐसी थी कि जवाब देने से मैं मुझे शर्म आ रही थी, ऐसा पता नहीं कौन कौन सी किस तरह की बातें कर रहा था, और ऐसी बातें भी कर रहा था कि जिनका जवाब देने में मुझे बड़ी शर्म सी महसूस हो रही थी, है ना। मैं उससे वहां से चले जाने का भी नहीं कह पा रही थी, अतः कैसे कि मकान मालिक है, मकान का मालिक का लड़का है, तो उससे कहे तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं जाए, सब किराया दे रही हूँ, मकान मालिक है उसका, कितनी देर बैठे हो गए, और स्वयं भी बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि वो दरवाजे पर ऐसे बैठा था कि उसकी बगल से निकला नहीं जा सकता था, अर्थात वो बैठा भी कहा मेरे मकान के सीधे दरवाजे पर, जहाँ से मैं बाहर भी नहीं जा सकती, उससे कह भी नहीं सकती तू बाहर चला जाए यहाँ से,
है निकल जाए यहाँ से, क्योंकि कई तरह के लिहाज है कि जब व्यक्ति होता है तो सोचता है। मैं समझ रही थी कि वह क्या कहना चाह रहा है, मैं उसकी भावनाओं को, उसके मतलब को समझ रही थी, है ना। ऐसे में उसकी बातों को मैं अनसुना न करती तो क्या करती, अर्थात जो बोले जा रहा है बकता रहे, कुछ भी कहे जा रहा है कहता रहे, है उसकी बातों को, पर मैं कोई ध्यान नहीं देती। मैंने सोचा अब मेरा भला इसी में है कि इस घर को जल्दी से जल्दी छोड़ दूं। मुझे पता लग गया है कि इसकी भावनाएं अच्छी नहीं, इसकी नीयत अच्छी नहीं है, तो मुझे ये मकान यहाँ से छोड़ देना चाहिए, खाली कर देना चाहिए, है ना। उसकी बातों से ये साफ हो गया कि मैं यदि उसके कहने पर चलूंगी तब तो उस घर में रह सकूंगी, अर्थात वो जैसा कहेगा उसकी बातें मानूंगी तो उस घर में रहूंगी, नहीं तो नहीं। इस प्रकार की उसकी भावना है, उसका मतलब वो समझ गई थी ना। मैंने सोचा ये क्या इतना सहज है, अर्थात इतना आसान काम भी नहीं है, फिर दोबारा मकान ढूंढना पड़ेगा, मकान जाना पड़ेगा, है। घर में कोई मर्द नहीं है, कोई पुरुष नहीं है जो उसकी मदद करे, उसकी सहयोग करे, है? तो क्या इसी से मुझे हर किसी की कोई भी बात माननी होगी? मैं कल ही कहीं और घर ढूंढूंगी, अर्थात ये संभव नहीं है कि मैं उसकी बातों को मानूं, उसकी बातों के मान करके उसके आधार पर काम करूं, ऐसा मेरे लिए संभव नहीं। मैं बिना स्वामी की, बिना पत्नी उसकी पत्नी हूँ, और अब मुझे ये कर लेना चाहिए कि यहाँ से मकान और कहीं शिफ्ट कर लेना चाहिए, मकान ढूंढ लेना चाहिए। मैं आप अपने काम पर जाती रही, और वो भी होता रहा, चलता रहा वहां पर, और अपने काम पर भी जाती रही, और साथ ही साथ घर भी ढूंढती रही, वहां आसपास जाती, मकान भी ढूंढती रही, आपके मकान है क्या, कमरा खाली है क्या। एक दिन काम पर से मैं घर लौट रही थी, काम करके, और वापस अपने घर की ओर आ रही थी, तो देखा कि मेरे बच्चे रोते रोते दौड़ते चले आ रहे हैं उधर से, उसके मकान से उसके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे रोते हुए अपनी माँ की ओर आ रहे हैं। मेरे पास आओ वे बोले, और अपनी मम्मी के पास आकर के क्या कहा उन्होंने, मम्मी मम्मी जल्दी चलो, हमारा घर उन्होंने तोड़ दिया है, अर्थात हमारा घर टूट गया है। बच्चों की बात से मैं चौंक पड़ी कि ये क्या हो गया। मैंने कहा चलो चलकर देखती हूँ। वहां पहुंचकर देखा कि सचमुच ही घर का सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा है? वह सब देखकर मैं सर पकड़ कर बैठ गई और सोच लगी कि बच्चों को लेकर अब मैं कहाँ जाऊंगी, इतनी जल्दी दूसरा घर भी नहीं, कहाँ मिलेगा। बच्चों को अपने आसपास बिठाए में रोने लगी। हो जाती है जब इतनी मुसीबत आती है, इतनी पीड़ा आती है, घर टूट गया, सामान बिखर गया, बच्चे बिना घर के हो गए, तो रोने के अलावा कोई काम नहीं, रोने लगी। उन्होंने सिर्फ मेरा ही घर नहीं तोड़ा था, आसपास जो और घर थे उन्हें भी तोड़ डाला था, है? जो भी एंक्रोचमेंट वाले थे, उन्होंने जो घर था वो सब तोड़ दिया। लेकिन उन घरों में कोई न कोई मर्द, बड़ा लड़का, स्वामी जरूर था। मेरे पास कोई नहीं था, मेरे छोटे बच्चे थे, और घर तोड़े कोई बात नहीं, उनके मर्द थे, पुरुष थे, जो भी अपना काम कर लेंगे, जबकि मेरे यहाँ होते हुए भी कोई नहीं था। इसलिए मेरा सामान अभी तक उसी तरह बिखरा पड़ा था, मेरा सामान वहीं का वहीं मकान के अंदर बिखरा पड़ा था, जबकि दूसरे घरों के लोग अपना सामान एक जगह सहेज कर नया घर खोजने निकल पड़ गए थे। जो और लोग थे वो तो अपने सामान को इकट्ठा करके, जमा करके, और मकान की तलाश में निकल गए थे। हमें छोड़ वहां बस कुछ ही लोग बचे थे, अर्थात मैं थी, किसी का दुखा और परिवार होगा जिसका सामान बिखरा पड़ा था, वो इस तरह से वहां कुछ ही दो चार परिवार बचे थे ना। वे इसलिए रुक गए थे कि क्योंकि मेरे बच्चों से उन्हें मोह था, है? और घर की वैसी हालत में वे उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे, है? मोह था, जान पहचान थी, दोस्ती, खेलता खेला कूदा करते थे साथ में, आपस में प्रेम था, तो वो भी चाहते थे कि इसके मकान को क्या नाम से यहाँ पड़ा रहे, तो वहां पर रुक गए थे ना। मैं रो रही थी, और मुझे रोते देख मेरे बच्चे भी रोने लगे। जब मैं रोई तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ साथ, जब माँ रोती है तो बच्चे भी को भी रोना आ जाता है, बच्चों को भी रोना आ गया। ऐसे समय में मेरी मदद को सामने आने वाला मेरा अपना कोई नहीं था। कोई हो तो आए वहां पर, है? लोग तो लोग है, दूसरे तो लोग है, अपने हिसाब से रहते हैं, तो मेरे साथ रोने वाला कोई नहीं था। पास ही मेरे दो दो भाई रहते थे, ऐसा दो भाई उसके और आसपास रहते होंगे। उन्हें मालूम था कि मैं कहाँ रहती हूँ, उन्हें ये भी मालूम था कि वहां के सभी घर तोड़ दिए गए हैं, सब कुछ पता लग गया था उनको, फिर भी वो आए नहीं ना। फिर भी मेरी खोज खबर लेने को नहीं आए, या मुझे पूछने, मेरी खोज खबर लेने, मुझे जानने के लिए वो नहीं आए। मैंने सोचा माँ होती तो देखती मैं आज किस हाल में हूँ, मैं याद कर रही थी मेरी माँ को, वो मेरी माँ होती तो मुझे मेरे बारे में देखती, सोचती, और उसको भी दुख होता।
और कि मैं किस हाल में हूँ आज। पता नहीं मेरे भाग्य में अभी और कितना कष्ट और कितना दुख भोगना लिखा है। अर्थात पता नहीं जीवन में क्या लिखा है, क्या दिया भगवान ने, कितना दुख दिया है? इस तरह की बात में सोचती। उस दिन फिर कहीं घर खोजना खाजना नहीं हुआ। उस दिन फिर कहीं घर खोजना खाजना नहीं हुआ। रात 7-8 बजे भोला दा आया। तो भोला कोई ना होगा, दादा होगा, उसका वो आया। वह मुसलमान था और पास ही में रहता था, उसके आसपास ही कहीं रहता होगा। उसका घर भी तोड़ दिया गया था, है ना। वह हम लोगों की तरफ का रहने वाला था, वो भी बेंगलोर का रहने वाला था, बेंगलोर के आसपास का रहने वाला था, जानता था उसको। वो आया और मेरे भाई और मेरे बाबा को भी जानता था, उसके भाइयों को, उसके पिताजी को भी वो जानता होगा, है ना। मेरे बच्चों से उसे बहुत लगाव था, जो मेरे बच्चे थे उनसे बड़ा प्यार था, लगाव था उसको। भोला दाने का उसने आकर के मुझसे बोला, कहा इस तरह बच्चों के साथ रात में तुम अकेले कैसे रहोगी। इतना कहकर वह वहीं हम लोगों के पास बैठ गया। उसे थोड़ी सी सिंपैथी, थोड़ी सी संवेदना दिखाई दिखाई और वहीं बच्चों के साथ बैठ गया। उस हालत में क्या किसी को नींद आ सकती थी। मकान खाली पड़ा, ऊपर पड़ा है मकान, ऐसे बिखरा पड़ा सामान, उसमें कौन सो पाएगा, नींद आएगी क्या है। उस खुली गंदी जगह में हम सबने और उसमें वो रात किसी तरह काट दी। वो रात तो बिगड़ गई, निकल गई, काट दी। सवेरे भोला दा ने कहा, क्या कहा भोला दा ने, तुम जहां काम करती हो वहां के हिसाब से बात करके देखो ना। अर्थात उसने कहा कि तुम जहां रहती हो, जहां साहब तुम्हारे है, उनसे पूछो कि भाई क्या मैं आपके यहाँ रह सकती हूँ क्या है। मैंने सोचा ठीक ही तो कह रहा है? तातुस ने तो पहले कह रहा कहा था कि रहने के लिए वो मुझे जगह भी दे सकते हैं, अर्थात वो मुझे अपने यहाँ रख सकते हैं, जगह दे सकते हैं। एक बार बात कर देख लूं। मैंने उनसे कहा, भोला दा तुम ही एक बार चलकर उनसे बात कर लो ना। तब मैं तो, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मेरी इच्छा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने कहा, लेकिन मैं उनसे कह नहीं पाती हूँ, तो आप चलिए मेरे साथ, आप चल करके उनसे पूछ लो। मेरी तो कहने की हिम्मत नहीं होती है। भोला दा बोला, तो फिर चलो। मैं उसे लेकर चली आई। वह बाहर ही खड़ा रहा और मैं भीतर गई, देखा कि तातुस अखबार पढ़ रहे हैं? और मुझे देखते ही वो बोले, क्या बात है बेबी, रोज तुम ऐसी नहीं दिखती थी, तुम्हारा मुंह ऐसा सूखा सूखा था क्यों है। देखता है जो व्यक्ति किसी को पहचान जाता है, उसके चेहरे को देखता है, तुम इतनी उदास क्यों हो, निराश क्यों हो। मैंने उन्हें सारी बातें बता दी कि कैसे हम लोगों के घर बुलडोजर से तोड़ दिए गए हैं, बुलडोजर से, मशीन से तोड़ दिए डाले गए हैं, और कैसे सारी रात मुझे बच्चों के साथ बाहर और उसमें रहना पड़ा। मैंने उनसे कहा, मेरे साथ मेरी जान पहचान का एक आदमी आया है, आपसे बातें करने चाहता है। मेरी बात सुनता तो फौरन बाहर आ गए और भोला दास से बातें कर मेरे पास आए। बोले, तो तुम रात को ही क्यों नहीं चली आई। मैंने तुमसे पहले ही कह रखा था तुम यहीं रहो, इसी मकान में रहो, है? बच्चों को लेकर रात भर बाहर क्यों रही, तुम्हें रात ही में चले आना था। खैर अब बताओ कब आ रही हो। मैंने कहा, आप जब कहेंगे। तातुल बोले, अभी आ सकोगी। मैं राजी हो गई और घर जा के एक रिक्शे में अपना सामान लाद बच्चों के साथ वहां पर आ गई। रास्ते में मैं सोच रही थी कि तातुस तो एक ही बार करने में तैयार हो गए, अब आगे पता नहीं क्या होगा। तो आज इतना ही काफी है, हम पढ़ेंगे इसको कल। पूरा अभी तो लंबा पाठ है, तो पूरा कर लेंगे धीरे धीरे। आसानी से पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है, समझ लेंगे। ठीक है।